नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सच में यमदूत आते हैं? और क्या आत्मा को यमलोक तक एक कठिन यात्रा करनी पड़ती है? गरुड़ पुराण में इस विषय में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि गरुड़ पुराण की कथा मृत्यु के बाद सुनाई जाती है या सुननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना ये है कि मृत्यु होने से पहले ही गरुड़ पुराण के रहस्य को समझ लेना चाहिए, जिससे हम अपने कर्मों को सही दिशा दे सकें। दोस्तों, आज हम उसी रहस्य को समझेंगे। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा शरीर को छोड़कर आगे की यात्रा पर निकल जाती है। इस समय यात्रा एक अलग ही अवस्था में होती है। वह अपने परिवार को देख सकती है, लेकिन उनसे बातें नहीं कर सकती। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के कुछ समय बाद यमदूत वहां पहुंचते हैं। यमदूत अर्थात यमराज के दूत होते हैं, जो आत्मा को अपने साथ यमलोक लेके जाते हैं। कुछ लोगों के लिए ये यमदूत शांत और सौम्य रूप में आते हैं, लेकिन जिन लोगों ने पाप किए होते हैं, उनके लिए ये रूप बहुत भयानक हो सकता है। फिर शुरू होते हैं आत्मा की यमलोक तक की यात्रा। यह यात्रा आसान नहीं होती। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यात्रा लगभग 13 दिनों तक चलती है। इस दौरान आत्मा को भूख, प्यास और थकान का भी अनुभव होता है। उसे कई कठिन रास्ते से गुजरना भी पड़ता है। कभी तेज धूप, कभी अंधेरा और कभी डरावने दृश्य। यह सब उसके कर्मों के अनुसार होता है। जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं, उनकी यात्रा थोड़ी आसान होती है, लेकिन जिन्होंने पाप किए होते हैं, उनके लिए ये यात्रा बहुत कष्टदायक बन जाती है। गरुड़ पुराण में एक भयानक नदी का भी वर्णन मिलता है, जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। इस नदी को पार करना आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है। कहा जाता है कि अगर व्यक्ति ने जीवन में पुण्य किए होते हैं तो उसे इस नदी को पार करने में मदद मिलती है, लेकिन अगर पाप अधिक हो तो आत्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इस दौरान परिवार द्वारा किए गए कर्म जैसे श्राद्ध और पिंडदान आत्मा की इस यात्रा में सहायता करते हैं। ये कर्म आत्मा को ऊर्जा देते हैं और उसकी पीड़ा को भी कम करते हैं। यात्रा के अंत में आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है। वहां उसके पूरे जीवन का हिसाब किया जाता है। उसके अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा देखकर निर्णय लिया जाता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक, या फिर अलग जन्म दिया जाएगा। यह सब सुनकर शायद आपको डर लगे, लेकिन इसका उद्देश्य डराना नहीं है, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाना है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को तय करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करें, जैसे सच्चाई के रास्ते पर चलें और धर्म के रास्ते पर चलें,
तो हमारी ये यात्रा आसान हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, आज से ही अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि मृत्यु एक सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये हमारे हाथ में ही है। तो सोचिए, क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं? अगर हाँ, तो ये यात्रा आसान होगी, और अगर नहीं, तो अभी भी समय है दोस्तों अपने जीवन को बदलने का। आपने सोशल मीडिया पर जबलपुर डैम वाली माँ बेटे वाली न्यूज जरूर सुनी होगी, जिसमें पानी में माँ और बेटे दोनों की मृत्यु हो जाती है। पानी में डूबने से दोनों की मृत्यु हो जाती है। यह दृश्य बहुत ही सेंसिटिव और भयानक है। इसलिए दोस्तों, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत कहीं भी और कहीं भी आ सकती है। यह कोई बता के नहीं आती है, ये कभी भी बिन बुलाए आ सकती है। इसीलिए दोस्तों, मृत्यु एक सबसे बड़ा सत्य है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। चाहे जवान हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो, मृत्यु सभी को आनी ही है। वो भी कभी भी आ सकती है। इसीलिए दोस्तों, अपने कर्मों को सही दिशा दें और भगवान का सुमिरन करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे ये जानकारी उन तक जरूर पहुंच सके और अपने कर्मों को भी वह सही दिशा दे सके। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राधे, राधे राधे।